हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। मैं शौकत अली आज आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है बाबू? हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकी और एवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास। ठीक है, चलिए हम लोग इस टॉपिक्स को शुरू करते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को। ठीक है, गौर से देखिएगा, इस चैप्टर का नाम क्या है? आनुवंशिकी या आनुवांशिकता एवं आनुवांशिकता एवं जैव विकास एवं जैव विकास, ये चैप्टर का नाम है बाबू। चैप्टर नंबर 4 है बायोलॉजी का, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चलिए गौर से समझिएगा। सबसे पहले चैप्टर के हेडिंग को समझते हैं। ठीक है, गौर से देखिए, इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं आप लोगों को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ, या कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ, उसको समझिएगा। देखिए, एक है अनुवांशिक गुण। ठीक है, अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं? देखिए, माता पिता के अंदर पाए जाने वाले कुछ गुण होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है ना, उस ट्रांसमिट होने वाले गुणों को हम कहते हैं अनुवांशिक गुण, और उसके ट्रांसमिट होने की क्रिया अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है। और बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम अनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं उन्हें अनुवांशिकी कहते हैं, और उसी अनुवांशिकी को जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से भी और जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है सवाल इससे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें जी, कि अनुवांशिक गुण क्या है, या इसी अनुवांशिक गुण को विशिष्ट लक्षण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? विशिष्ट लक्षण भी बोलते हैं। विशिष्ट लक्षण क्या है? तो माता पिता का गुण, माता पिता का गुण, माता पिता का गुण जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए कि ये पिताजी है, ठीक है, इन पिताजी के अंदर दादा का गुण होगा हमारे, इन पिताजी से हम लोगों के जो बच्चे होंगे, यानी हमारे अंदर भी गुण आया। अब हमारे जो वंश होंगे, इनके अंदर भी वो गुण आ रहा है। वो सब क्या आ रहा है जी? गुण आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि माता पिता के जो गुण है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब स्थानांतरित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बिल्कुल हो रहा है जी। तो माता पिता के गुणों का स्थानांतरित होना या एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होना, ठीक है, अनुवांशिकता कहलाती है, या इसी को हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। और विज्ञान की जिस ब्रांच में, देखिए, विशिष्ट लक्षण, माता पिता के का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है जी। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है बाबू? स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। और स्थानांतरित तो होती है ना, तो इसी क्रिया को हम उसी मतलब की गुण को, उसी गुण को विशिष्ट लक्षण भी कहते हैं, या आनुवांशिक गुण भी कहते हैं। आनुवांशिक गुण कहते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो आनुवांशिक गुण क्या है? माता पिता का गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहा है। और आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरित होना, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरित होना, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है जी? आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी या आनुवांशिकता कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। और आनुवांशिकी का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन करना, जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम आनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। जेनेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब जीन जो होता है ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी क्या होता है, अनुवांशिक गुण क्या होता है और स्थानांतरण होता क्या है। ये बातें समझ में आ गई। देखिए, जब अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है ना बाबू, तब क्या होता है, विभिन्नता देखी जाती है, वेरिएशन देखा जाता है। विभिन्नता, विभिन्नता, वेरिएशन कैसा होता है वर्ष देखिए, जैसे मेरे पिताजी मुझसे बिल्कुल थोड़े से अलग दिखते होंगे, माता जी मुझसे बिल्कुल अलग दिखती होगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन हम हुए। अब मेरा जो संतान होगा वो मेरे और मेरे वाइफ के कॉम्बिनेशन से निर्मित होगा। इसका मतलब कि माता पिता के जो गुण है जो ट्रांसमिट हो रहा है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, वो विभिन्नता का कारण भी बन रहा है। वो विभिन्नता का क्या बन रहा है जी, कारण भी बन रहा है। तो संतानों के अंदर पाए जाने वाली की यही विभिन्नता विविधता भी कहलाती है, या इसे ही हम विभिन्नता भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विभिन्नता। यही विभिन्नता की खोज किए थे कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम सुने सब बच्चे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन फादर ऑफ इन फादर ऑफ इन फादर ऑफ इन फादर ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है बाबू, जेनेटिक्स भी कहा जाता है। किनको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अनुवांशिकी का खोज, अनुवांशिकता के बारे में, विभिन्नता के बारे में विस्तार रूप से यही बताए थे, यही दर्शाए थे, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है। विभिन्नता का मुख्य कारण, विभिन्नता का मुख्य कारण कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक एक चीज होता है जिसका नाम होता है डीएनए। आई थिंक आप लोग नाम सुने होंगे। इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए के अंदर ही पाया जाता है, छोटे छोटे खंड, जिसे हम कहते हैं जीन। और वही जीन माता पिता के गुणों को ढोता भी है। तो अनुवांशिकता या विभिन्नता का मुख्य कारण है कौन है, डीएनए। किसी किसी जीवों में डीएनए नहीं होता है, उसमें आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो अनुवांशिकी का उत्पन्न आरएनए भी करता है किसी किसी जीवों में। ठीक है, चलिए तो ग्रेगर जॉन मेंडल की थोड़ी सी कहानी समझते हैं। क्या चीज, बायोग्राफी ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। बायोग्राफी ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का कुछ क्या नाम था, चलिए पहले इनकी कहानी समझते हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक जगह है जी। ठीक है, इसी यहीं पर हुआ था, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इनके जो मतलब कि घर की स्थिति थी, वो एक किसान परिवार था। वो कैसा था जी, किसान परिवार। और किसान परिवार की इनकम आप लोग बेहतर ही जानते होंगे कि कितनी होती है और क्या होती है। तो ये अपनी अध्ययन करने के लिए इनकी पढ़ाई किए गांव से ही। पढ़ाई करने के बाद वियना विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन पास किए। और ग्रेजुएट हुए थे किससे, तो ये ग्रेजुएट हुए थे फिजिक्स से। फिजिक्स से ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हुआ था, फिजिक्स से एंड बोटनी से। फिजिक्स एंड बोटनी से ये अपना ग्रेजुएशन पास किए थे। और उसके बाद ये अध्यापक भी बन गए। और ये अध्यापक भी बन गए अपने गांव आने के बाद। अब मान लीजिए कि मैं ही हूं, ठीक है, अगर मैं कहीं बाहर जाकर पढ़ के आऊं और किसी प्राइवेट स्कूल में अपना मतलब इंटरव्यू दूं, तो ज्यादा एजुकेटेड रहेंगे हम अगर, तो क्या होगा, मुझे बड़ा पोस्ट तो मिलना चाहिए। तो बड़ा पोस्ट देने के लिए इनको मतलब क्या दे दिया गया, हेड मास्टर का पोस्ट दे दिया गया, प्रिंसिपल का पोस्ट दे दिया गया। तो ये गांव में आने के बाद प्रधान अध्यापक भी बने, शिक्षक के रूप में भी काम किए हैं, प्रधान अध्यापक बने। और शिक्षक के रूप में जब काम किए, जब थक गए, उसके बाद ये रिजाइन करके बन गए मठ के पादरी। क्या बन गए जी, मठ के पादरी।
ये पादरी का काम करने लगे। पादरी समझते हैं, चर्च में देखिएगा ना, फादर वगैरह जो होता है वही मठ के पादरी बन गए, वही मठ के क्या बन गए जी, पादरी बन गए। अब वो मठ के पादरी बनने के बाद ये जब अपने मठ में टहल रहे थे ना, तो अचानक से इनकी नजर पड़ी एक विचित्र पौधों के ऊपर, जिसका नाम था मटर, पी प्लांट। पी प्लांट, इसी पी प्लांट के ऊपर पहुंचा जी, नजर आया, पादरी थे और पी प्लांट पर इनकी क्या पड़ी जी, नजर पड़ी। और जब नजर पड़ा ना पी प्लांट में, तो क्या देखे कि अरे भाई ये जो पी प्लांट है सब एक दूसरे से अलग है, किसी का रंग अलग है फूल का, किसी का फल ही अलग हुआ, किसी का आकार ही पौधों का अलग है। तो अलग अलग मतलब कि सब मटर के पौधे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग क्यों है। तो अब ये लगे उसके ऊपर रिसर्च करने। क्यों? क्योंकि पी प्लांट जो है ये एक पादप है, पेड़ पौधा है, और ये अपना ग्रेजुएशन पास किए थे बोटनी पर, तो इनको ज्ञान था पेड़ पौधों के बारे में। तो ये लगे अपना रिसर्च करने, और रिसर्च करते 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 इनको समय लगा कितने सालों का जी, तो 7 साल। कितने सालों तक रिसर्च किए थे जी, 7 साल तक। तो सवाल पूछ देता है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था, ये भी पूछ देता है सवाल। निम्नलिखित में से मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधों को चुना था, तो मटर का। कितने साल तक प्रयोग किए थे जी, तो 7 सालों तक किए थे। ये बातें समझ में आ गई। 7 साल में बार बार इसको प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद अपना जो मतलब कि उनको मिला गुण, यानी कि उनका जो समझ में आया, उनको क्या समझ में आया, अब उसके बारे में डिफाइन किया वो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, एक इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। हम आगे की ओर अब बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज समझिएगा बाबू, बिल्कुल गौर से ध्यान से समझिएगा, तो समझ में आता चला जाएगा। मेंडल जी क्या किए जी, मटर के पौधा को देखे क्या चीज, कि कुछ मटर के पौधे जो है वो कैसे है जी, कुछ मटर के पौधे जो है वो लंबे हैं, कुछ जो है वो बौने हैं, कुछ के फूल जो है बैगनी है, कुछ के फूल जो है वो सफेद है, कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ अलग ही है। और इनको एक कारण मिल गया, क्या मिल गया जी, कारण, कि आखिर ये क्यों, आखिर ये क्यों सभी पौधे एक दूसरे से अलग अलग है। तो इन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। क्या चीज, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने प्रयोग किया था जी। एक और कहानी सुनिए, मेंडल अपने प्रयोग को किए थे कितने साल तक जी, 7 साल तक किए थे जी, 7 साल तक किए थे। कितने साल तक किए थे, 7 साल तक। 7 साल तक करने के बाद अपने सारे रिकॉर्ड को गणितीय रूप में रखे थे, गणितीय रूप में आंकड़ों को रखे, गणितीय रूप में। कहिएगा सर गणितीय रूप में कैसे रख दिया, अरे तो ये अपना ग्रेजुएशन एक चीज से किए थे ना, जिसका नाम था फिजिक्स, और फिजिक्स में आपको जनरली न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मिलेगा। मेंडल अपने पूरे आंकड़ों को किस रूप में रखे थे, गणितीय रूप में। उसके बाद ये 7 सालों तक प्रयोग करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, लगभग 1884 के करीब में, 1884 ईस्वी में। ये ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। अब आप बताओ, जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनको उपाधि नहीं मिला था। ये सारा रिकॉर्ड बनाए, और रिकॉर्ड बनाने के बाद अपने ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किए कि मैं रीजन खोज रहा हूं कि आखिर ये जो भी पौधे हैं, ये पौधे आखिर एक दूसरे से भिन्न क्यों है। लोगों को समझाने की कोशिश की। आप बताइए ना, 1800 सन के करीब के लोग कितने पढ़े लिखे होंगे,
कितने एजुकेटेड होंगे। अभी मैं आपसे अगर 3 4 5 सवाल बार बार रिपीट करूं ना तो आप भी कंफ्यूज है, वो सर कितने बार रिपीट कर रहा है, समझ में आ रहा। उसी तरह ये बार बार लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि पढ़े लिखे उतने नहीं थे और ये अपने पूरा प्रयोग को फिजिक्स के रूप में, गणितीय रूप में रखे थे और लोगों को और समझने में दिक्कत हो गई और अंत में बिना समझाए, बिना पूरा डिफाइन किए इनकी हो गई मृत्यु। इनकी हो गई मृत्यु। तो मृत्यु के लगभग 16 वर्षों के बाद, मृत्यु के कितने वर्ष बाद? 16 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक, इनके चेले थे, 3 वैज्ञानिक ने ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दिलाई। फादर ऑफ जेनेटिक्स की क्या दिला दी? उपाधि। उन तीनों वैज्ञानिकों का नाम क्या था? नंबर 1 जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज, यह है जी ह्यूगो डी ब्रिज। दूसरा जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्या चीज? शेरमार्क। ये जो टी शेरमार्क थे उसी तरह थे एक और वॉन, देखिए ह्यूगो डी ब्रिज, शेरमार्क और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉन, कुछ नाम था इनका, ठीक है, वो कार्ल कॉरेंस उनका नाम था। क्या नाम था? कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस। ये तीनों आकर इनके प्रयोग को दोहराए, प्रयोग को दोहरा दिए और दोहराने के बाद जो भी प्रयोग का रिजल्ट निकला के बाद, जो भी प्रयोग का रिजल्ट निकला और वो रिजल्ट बिल्कुल समान था, किसके समान था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के। तो जब ग्रेगर जॉन मेंडल के समान रिजल्ट है, आपको क्या लग रहा है कि मेंडल जो जो कहे होंगे वो बिल्कुल सत्य होगा, जो बिल्कुल क्या होगा जी? सत्य होगा। तो अंत में ग्रेगर जॉन की मृत्यु के 16 वर्षों के बाद इन तीनों वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल था ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दिलाने में। इतनी बातें समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए सवाल पूछ देता है कि मेंडल ने मटर के पौधों को चुना, मटर के पौधों को चुना। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। क्यों? क्यों? क्यों जी मटर के पौधों को क्यों चुने थे? तो रीजन इसके समझिए। रीजन नंबर 1, मटर का पौधा जो होता है 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है जी? 1 वर्षीय होता है। दूसरा रीजन, इसके पुष्प बड़े होते हैं, इसके पुष्प बड़े होते हैं। पुष्प बड़े होने का मतलब जनन अंग बड़ा होगा। हम आप पुष्प के स्त्री केसर, पुंग केसर को आसानी से पहचान सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इनके पुष्प बड़े होते हैं, इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब आप बताओ कि जब आसानी से हम बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि मेंडल क्यों इसको चुने थे? रीजन यही हो सकता है, ठीक है। और ये उगने के लिए स्थान भी कम घेरता है। अब देखिएगा मटर का एक जो तना होती है ना, उससे कई तरह के मटर निकल जाएंगे, अधिक मात्रा में फल बन सकता है, अधिक फल प्राप्त हो सकता है, अधिक
फल मिल सकता है, अधिक फल मिल सकता है। अधिक फल का मतलब हुआ रिजल्ट ज्यादा निकलेगा। उसके बाद स्थान कम घेरता है जी, स्थान कम लेता है। ये बहुत सारा रीजन था, इसीलिए ये मटर के पौधों को चुने थे। सफलता का कारण क्या था? तो प्रयोग को बार बार दोहराना। आप जब तक अपने प्रयोग को या अपनी बातों को लोगों को बार बार नहीं बताइएगा, नहीं समझाइएगा, लोग आपकी बात को यकीन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मेंडल के प्रयोग अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? तो अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, वैसे जो मैं बोलता हूँ ना उसको आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, ये तो हो गया मटर के मेंडल के प्रयोग की बात। ये हो गई किसकी बात जी? मेंडल के प्रयोग की बात। अब आगे की जो बातें बता रहा हूँ जी उसको ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा आप सभी बच्चे। मटर के पौधों में मेंडल को एक और चीज दिखा। क्या चीज? विपरीत लक्षण। विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण कहने का मतलब एक दूसरे से अलग अलग। मटर के पौधे जो थे वो एक दूसरे से अलग अलग थे। मटर के पौधों में 7 जोड़े, कितने जोड़े जी? 7 जोड़े विपरीत लक्षण, 7 जोड़े विपरीत लक्षण, 7 जोड़े विपरीत लक्षण उपस्थित थे। उपस्थित थे। मटर के पौधों में 7 जोड़े विपरीत लक्षण थे। उनसे में इन्होंने एक संकर संकरण किया। एक संकर संकरण कराया जी, एक संकर संकरण किया। ये क्या है? तो गौर से देखिए, जब जब एक जोड़े लक्षण के बीच में, जब एक जोड़े लक्षण के बीच, लक्षण के बीच, जब एक जोड़े लक्षण के बीच संकर कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा यहां पर, जैसे मैं बता रहा हूं जी, गौर से देखिएगा। जैसे ये है कैपिटल टी, इसका अर्थ क्या हुआ जी? कि जो पौधा है वो पूर्ण रूप से लंबा है। ये है आपका स्मॉल टी, इसका अर्थ क्या हुआ भी बुआ? इसका अर्थ हुआ कि पौधा जो है ये कैसा है जी? तो बौना है, पूर्ण रूप से बौना है। जब ये लंबे टी को छोटे टी के साथ मिलाया जाएगा तो आपको नहीं मिल रहा है, ये बनेगा। जब इस टी को इस टी के साथ मर्ज किया जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये बातें समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई ना जी, ये बातें समझ में आ गया ना। इसके बाद मेंडल क्या देखे कि भाई ये जो लंबा का गुण था इस बौने के गुण के ऊपर आ चुका है, मतलब ऊपर मतलब अपना लक्षण दिखा रहा है। तो जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है। तो इसमें कैपिटल टी क्या है जी? प्रभावी है। कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है, वो आपको बताएंगे हम। ठीक है, देखिए इतनी बातें समझ में आ गई। ये जनरेशन बना प्रथम पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी? प्रथम पीढ़ी का जनरेशन बना। फर्स्ट जनरेशन भी कहता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम जनरेशन। और जो भी बीज बना ये कैसा बना जी? संकरण, यानी कि हाइब्रिड बना। कैसा बना जी? हाइब्रिड। नाम सुना है? अरे फल जो है हमारा देसिला है, हाइब्रिड है, मतलब आर्टिफिशियल। ये हाइब्रिड है, ना पूर्ण रूप से लंबा है ना पूर्ण रूप से बौना है। जब इसके बीच में मेंडल ने फिर संकरण करवाया तो क्या दिखा कि ये बड़ा टी के साथ गया तो बड़ा टी बन गया। फिर यही बड़ा टी इस छोटे टी के साथ आया तो बना क्या चीज? बड़ा टी और छोटा टी। जब ये छोटा टी इस बड़े टी के साथ आएगा तो बनेगा क्या चीज? बड़ा टी और छोटा टी। ये छोटा टी छोटे टी के साथ मिलेगा तो बनेगा छोटा टी और छोटा टी। आप कहिएगा सर छोटा टी बड़का टी के साथ मिला तो छोटका टी बड़का टी लिखते। अरे नहीं, जो लक्षण जो बड़ा होता है ना उसी का भाव ज्यादा होता है। आप अपने घर में अगर बड़े होंगे ना आपका बात पहले माना जाता है, उसी तरह बड़का टी छोटका टी के ऊपर दाब देता है कि रुको तुम कहा जा रहा है जी। तो ये आपका जनरेशन जो बना, ये बना जनरेशन द्वितीयक। द्वितीयक पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी जी? द्वितीयक पीढ़ी। और इसमें मेंडल को कुछ दिखा। क्या दिखा? कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो जी? फेनोटाइपिक रेशियो।
फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है वो समझ लीजिए। फेनोटाइपिक रेशियो और मेंडल को दिखा इसका जेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो मेंडल को ये दिखा जी। अब वो देखिए गौर से कि क्या है फेनोटाइपिक का मतलब, उसको समझने से पहले यहां समझिए। ये जो कैपिटल टी है ये हो गया प्रभावी, ये कैसा हो गया जी, प्रभावी। और ये जो स्मॉल टी है ना ये हो गया अप्रभावी। अ मतलब जो प्रभावी नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है। तो अब बताओ इसमें दोनों प्रभावी है, इसमें टी प्रभावी है, इसमें टी बड़ा टी प्रभावी है, छोटा टी अप्रभावी, छोटा टी अप्रभावी। देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो एक है, तो देखिए अच्छा एक चीज समझिएगा। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से देखने पर। अब देखो तो बाहर से देखने पर ये तीन जो है, इसमें भी बड़का का लक्षण है, इसमें भी बड़का का लक्षण है, इसमें भी बड़का का लक्षण है। इसका मतलब इसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिला। क्या मिला जी, 3:1। मतलब 3 लंबे है, 1 बौना है। ये बात समझ में आ गया। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, जब उस जीव के अंदर के जीन के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में, उस जीव के अंदर के जीन के बारे में पढ़ा जाएगा ना, तो नाम होता है जीनोटाइपिक। और जीनोटाइपिक में क्या दिखा, ये जो है लंबा है, ये जो है लंबा है, इसका मतलब एक पूर्ण रूप से लंबा है। ये लंबा है, ये बौना है, इसका मतलब ये भी लंबा है, ये भी बौना है, मतलब दो वो एक जैसा दिख रहा है। ये छोटा है, ये छोटा है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो जीनोटाइपिक रेशियो मिला था 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो मिला था 3:1। ये था मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसे एक संकर संकरण भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बाबू, एक संकर संकरण भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक संकर संकरण क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। इसमें किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बातें हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को उतारना हो या नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा जी अगर मैं और पढ़ाऊं तो, इसलिए ये जो सेशन है आपका, आज का सेशन आपका यहीं पे रहेगा। अगला जो हमारा सेशन शुरू होगा वो सेशन क्या होगा, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, मेंडल ने अपने प्रयोग में 3 नियम दिए थे जी, ठीक है। प्रभाविता का नियम, युग्मकों का नियम, उसके बाद दिए थे पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये सभी नियम है और इस नियमों को पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हर एक चीज डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, आज का सेशन यही रखते हैं। आप लोग ठंडी में बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे बिल्कुल अपनी पढ़ाई को बढ़िया से करते रहिए। थैंक यू।